हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 8.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 से 11 नंबर तक। ठीक है, तो सबसे पहले 7 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं भाई। 7 नंबर का क्वेश्चन है, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 है तो मान निकालिए 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो इसका मान निकालने के लिए भाई सबसे पहले हमें साइन थीटा और कॉस थीटा का मान पता होना चाहिए। हमारे लिए जो दे रखा है भाई, हमारे लिए दे रखा है उसने कॉट थीटा बराबर में 7/8। तो सबसे पहले दे रखा है भाई कॉट थीटा बराबर 7/8। ठीक है, ये देता है। तो इसके देखो भाई लाल बटे कक्का से, लाल बटे कक्का से क्या है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। कॉट का जो है भाई वो आधार बटे लंब बनेगा। क्या बनेगा? आधार बटे में लंब। आधार बटे लंब में है तो समकोण त्रिभुज में देखते हैं भाई। समकोण त्रिभुज क्या कहता है, इसका माना कि बी कोण समकोण है, ये अपना थीटा हो गया भाई यहां पे, और ये ए बी और सी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। ठीक है, तो यहां पे देखो भाई आधार कितना है 7 और लंब कितना है 8। तो थीटा के सामने वाली लंब, लंब कितना है भाई 8 है, आधार कितना है भाई 7 है। तो यहां पे कर्ण हमारे लिए दे नहीं रखा। 90 के सामने वाली क्या होती है, कर्ण। जब हमारे लिए कर्ण नहीं दे रखा है तो क्या करेंगे भाई, पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालेंगे, कर्ण निकालेंगे। तो त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है भाई, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो हमारे पास भाई आधार भी है 7 और लंब भी है भाई, कितना है 8। 7 का स्क्वायर कितना होता है भाई 49, और 8 का वर्ग कितना होता है 64। 49 और 64 होते हैं भाई 113। ये कर्ण स्क्वायर बराबर आया है। अगर हमको कर्ण का मान निकालना है, अगर हमको कर्ण का मान निकालना तो स्क्वायर हटाएंगे और क्या लगाएंगे भाई, रूट लगाएंगे, यानी अंडर रूट 113। यानी कर्ण का जो मान आया है भाई वो आया है अंडर रूट 113। यहां तक भाई किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने क्या निकाल लिया भाई, कर्ण निकाल लिया है। अब हमारे से कोई भी मान निकलवा ले, क्योंकि हमारे पास तीनों वैल्यू हैं, आधार लंब और कर्ण तीनों वैल्यू है। कुछ भी निकलवा ले, सारी चीजें हम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले क्या निकालना है भाई, सबसे पहले निकालना है अपने को साइन थीटा। तो साइन थीटा भाई, अगर साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा है हमारा लंब बटे में कर्ण, और लंब कितना है भाई हमारा 8, और कर्ण कितना है भाई अंडर रूट में 113। यहां तक भाई किसी को कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्या है भाई हमारे पास, साइन के बाद है हमारे पास साइन थीटा निकाल लिया। साइन थीटा यहाँ पे है कॉस थीटा, यहाँ पे भी कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा निकाल लेते हैं। तो कॉस थीटा बराबर है हमारा आधार बटे में कर्ण, और आधार कितना है भाई 7, और कर्ण कितना है भाई अंडर रूट में 113। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, सिंपल मान निकाल लिए। अब भाई ये मान उठा के जो हमको निकालना है वहीं पे क्या रख देते हैं, इनकी वैल्यू रख देते हैं। तो भाई क्वेश्चन में दे रखा था हमारे लिए 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में है अब कुछ। ठीक है, अब हमको क्या करना है, साइन थीटा की वैल्यू रखनी है। तो 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू कितनी है भाई हमारे पास 8 बटे में अंडर रूट 113। ठीक है, इसके बाद ब्रैकेट बंद, 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू अंडर रूट 113। यहां तक कोई दिक्कत भाई, कुछ नहीं करा, साइन और कॉस की वैल्यू मैंने उठा के रख दी है। उसके बाद है हमारे पास नीचे है 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है भाई, कॉस थीटा की वैल्यू है 7 बटे में रूट 113, और 1 माइनस फिर से कॉस थीटा
7/113। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है भाई, कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन कह रहा है कि अब आगे सॉल्व कैसे होगा। ठीक है, तो सिंपल ये क्वेश्चन में ही देखो कि कैसे होगा। ऐसा दिमाग लग रहा है भाई हमारा कि एक बार ये प्लस में और एक बार ये माइनस में, एक बार ये प्लस में और एक बार माइनस में। ठीक है ना, तो एक बार प्लस में होता है और एक बार किस में होता है भाई, माइनस में होता है। ठीक है ना, अगर ये फॉर्मूला होता है तो ये फॉर्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या बनता है भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह पर ऊपर वाले में 1 है और बी की जगह पर 8/√113। नीचे वाले में ए की जगह पे 1 है और बी की जगह पे कितना है भाई, 7/√113। ध्यान रखना है इस बात का। ठीक है, तो ऊपर नीचे दोनों तरफ ही लगा देते हैं इस फॉर्मूले को। ठीक है, तो देखो भाई इसमें लगाएंगे ऊपर वाले में ए स्क्वायर माइनस, तो ए स्क्वायर यानी ए की जगह पे 1 का स्क्वायर माइनस बी की जगह पे 8/113 यानी 8/√113। ठीक है ना, और इसका भी क्या है भाई, स्क्वायर। ये ऊपर वाले में अंश में है। ठीक है ना भाई, इसके बाद नीचे एक यानी इसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस 7/√113 और इसका स्क्वायर। मैंने दिमाग बिल्कुल नहीं लगाया, एक बार प्लस में था एक बार माइनस में था, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, अब इनको क्या कर लेते हैं भाई, सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे तो भाई 64 आएगा। और रूट वाली संख्या का, अगर रूट वाली संख्या का कभी भी हमको स्क्वायर करना है तो भैया क्या हटेगा भाई, रूट हटेगा ओनली 113 बटे में। 1 का स्क्वायर करेंगे तो भाई 1 आएगा माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा और रूट वाले का स्क्वायर करेंगे तो भाई रूट हट जाएगा 113। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, स्क्वायर कराए। ठीक है, अब देखो भाई इसके नीचे 1 रख लेता हूं और इन दोनों को क्या ले लेता हूं, एलसीएम। 113 यहां से ले लिया एलसीएम। ठीक है, 113 ले लिया तो 113 का इससे डायरेक्ट गुणा कर दूंगा मैं, कितना आएगा भाई, 113 माइनस 64। ऐसे नीचे से फिर से क्या आ रहा है भाई, 113 एलसीएम आ रहा है, तो यहां पे भी 113 माइनस 49। ठीक है, तो 113 से 113 ये कट जाएगा भाई, ये अपॉन में है इसलिए कट जाएगा। ठीक है ना, अपॉन में है, नीचे वाली से नीचे वाली कट जाएगी। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसमें से 113 में से 64 घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई, 49 बचेगा। यहां लिख देता हूं, 113 में से अगर हमने 64 घटाया तो 49 आएगा बटे में 49 आएगा। उसके बाद 113 में से अगर 49 गए तो 64 आएगा। कोई दिक्कत है भाई, देख लो अच्छे से। इसमें से हमने इसको घटाया, 113 में से 64 घटाया तो 49 और 113 में से 49 को घटाया तो कितना आया भाई, 64 आया। ठीक है भाई, यहाँ पे ये किसका मान निकाला है हमने, इसका मान निकाला है। ठीक है ना, अब इसका मान निकालना है, किसका मान निकालना है भाई, कॉट स्क्वायर थीटा का निकालना है। अब कॉट स्क्वायर थीटा का तो सिंपल सीधा ही है, उसने कॉट थीटा का मान दे रखा है। कॉट थीटा का मान कितना है भाई, कॉट थीटा का मान कितना है, 7/8 है। कॉट थीटा का मान 7/8 है, स्क्वायर लगा हुआ तो स्क्वायर लगा दो। 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा भाई, 64। ये इसका क्या है भाई, आंसर है। क्लियर है भाई, दोनों चीजें क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में कॉट 3 कॉट ए बराबर में 4। क्वेश्चन पहले जैसा है, बस सिंपल थोड़ा सा समझना है। 3 कॉट ए बराबर में 4। एक काम करते हैं, कॉट ए बराबर में 4 अपनी जगह पे, 3 गुणा में है, गुणा की संख्या को नीचे ले जाएंगे तो किस में चला जाएगा भाई, भाग में चला जाएगा। यानी कॉट ए बराबर 4/3। ध्यान रखना। ठीक है ना, तो लाल बटे कक्का की तरफ चलते हैं भाई। लाल बटे कक्का क्या है हमारा, लाल बटे कक्का ये है हमारा साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक। ठीक है, सबसे पहले कॉट की बात करते हैं तो आधार बटे में लंब, ये आधार बटे में लंब। यहां तक क्लियर है भाई। ठीक है, जब आधार और लंब में पता चलेगा तो बात किसी करेंगे भाई, समकोण त्रिभुज की। समकोण त्रिभुज की बात करेंगे, समकोण त्रिभुज, इसका बी कोण माना कि समकोण है, इसका बी कोण समकोण है, माना कि ए मान लिया, नामकरण कर देते हैं भाई। बी के सामने वाली 90 के सामने वाली हो गई भाई कर्ण। ठीक है, अब देखो भाई ध्यान रखना है इस बात का, इसमें कौन कौन सा लिया, ए लिया है, तो थीटा आपको ये मानना पड़ेगा।
थीटा कौन सा मानना पड़ेगा भाई, ये मानना पड़ेगा, और थीटा के सामने वाली लंब हो गई, और ये क्या हो गया भाई, आधार। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। अगर ये आपने जान लिया तो इसके बाद आपका क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, कोई गलती की गुंजाइश नहीं रहेगी भाई। ठीक है, तो लंब देखते हैं कितना है भाई, लंब है हमारा 3, आधार कितना है भाई 4, और कर्ण कितना है वो निकालेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है भाई, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार कितना है भाई हमारे पास, आधार था 4 प्लस लंब कितना था भाई 3 था, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 कितने हो गए भाई 25। ये किसका मान था, कर्ण स्क्वायर का मान था, लेकिन हमको किसका चाहिए था भाई, कर्ण का चाहिए था ओनली। स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगेगा भाई, रूट लगेगा, और 25 का रूट कितना आता है, 5 आता है। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, सेम प्रोसेस बार बार हुआ है पहले से लेके लास्ट क्वेश्चन तक। ठीक है, अगर आपने बेसिक इसका नहीं समझा है तो बेसिक की क्लास मैंने डाल दी है, आप पीछे की प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियो देख सकते हो। ठीक है भाई, तो यहां पे देखो भाई कर्ण कितना आ गया भाई हमारा 5 आ गया। अब देखते हैं हमको क्या निकालना है, क्वेश्चन क्या चाहता है हमसे, क्वेश्चन क्या चाह रहा है भाई, देखो 1 माइनस टेन स्क्वायर है, 1 माइनस टेन स्क्वायर है। क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे भाई, हम कुछ अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। 1 प्लस टेन स्क्वायर है, ठीक है, बराबर में ये है कि नहीं, बराबर में ये है कि नहीं, तो क्या करते हैं भाई LHS लेने पर, भाई बराबर में तभी तो होगा। एक साइड ले लेते हैं इसकी, एक साइड को प्रूफ कर लेते हैं, LHS ले लेंगे, फिर किसको ले लेंगे भाई, RHS को ले लेंगे। ठीक है ना, जब LHS और RHS हमको पता होगी तो फिर क्या है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, देख लेंगे वो बराबर आती हैं कि नहीं आती हैं, अगर आती हैं तो भैया है बराबर, और नहीं आती तो भैया नहीं है। ठीक है, तो अब देखते हैं भाई, सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हमको किसकी वैल्यू चाहिए भाई, tan की वैल्यू चाहिए। किसकी चाहिए, tan की वैल्यू चाहिए। ठीक है ना, तो tan की वैल्यू निकालने के लिए चलेंगे भाई हमारे पास किसके पास, लाल बटे का के पास tan की है, तो लंब बटे में आधार क्या है भाई, लंब बटे में आधार, और लंब कितना है भाई हमारे पास, लंब है 3 और आधार कितना है भाई 4। लंब कितना है 3 और आधार कितना है 4। तो देखते हैं भाई, इसमें वैल्यू रख देंगे भाई सबकी, tan की वैल्यू हमने निकाल ली, उसकी वैल्यू हम बाद में निकालेंगे, क्वेश्चन के हिसाब से करते जाएंगे। 1 माइनस tan a यानी 3/4, ठीक है, 3/4, 1 प्लस, दूसरा तरीका भी है भाई वैल्यू निकालने का। ठीक है, हमको अगर cot का मान दे रखा है तो cot क्या होता है भाई, tan का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है, tan का। जब cot की वैल्यू 4/3 है तो tan की जो वैल्यू आएगी वो ऑलरेडी 3/4 है, क्योंकि ये क्या होते हैं आपस में उल्टे होते हैं। ठीक है भाई, ध्यान रखना इस बात का। तो 3/4 इसका स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 1 माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 4 का कितना हो गया भाई 16, 1 प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं भाई, 16 का इंटू इससे कर देंगे, 16 एकम 16 माइनस 9, एलसीएम लेंगे, ध्यान रखना इस बात का। 16 एलसीएम आ गया, 16 माइनस 9 और बट अपॉन में कितना है भाई 16 है। ठीक है, यहां तक हो गया, 16 से 16 कट जाएगा, मैं बता चुका हूं, अगर नीचे एक जैसी संख्या हो तो वो कट जाएगा। ठीक है ना, 16 में से 9 गया तो यहां पे ऊपर प्लस है, सॉरी ऊपर माइनस है और नीचे क्या है प्लस है। ठीक है, ये प्लस आएगा, तो 16 में से 9 गया तो भाई कितना बचेगा 7, और 16 और 9 कितने हो गए भाई 25, यानी 7/25 आया। एक साइड जो LHS हमने सॉल्व करा, LHS जो हमने सॉल्व करा उसका कितना आया भाई 7/25। अब हम RHS को सॉल्व करेंगे, किसको करेंगे, RHS को सॉल्व करेंगे, और RHS को सॉल्व करने पर अगर 7/25 आता है तो बोल देंगे भैया कि ये दोनों क्या है बराबर। ठीक है, तो यहां पे किसका मान निकालना है अपने को, cos का मान निकालना है, और किसका मान निकालना है भाई sin का। दो वैल्यू हमको निकालनी है। ठीक है, तो cos की अगर वैल्यू निकालनी है तो cos का निकालने के लिए लाल बटे का के पास चलते हैं। cos का है भाई आधार बटे में कर्ण, cos का कितना है भाई आधार बटे में कर्ण। ठीक है ना, और sin का है लंब बटे में कर्ण। ठीक है, तो आधार कितना है भाई, आधार बात करेंगे तो आधार कितना है भाई इसका 4, और कर्ण कितना है भाई इसका 5, लंब कितना है भाई इसका 3, और कर्ण कितना है 5।
ये वैल्यू हमने निकालनी तो मैं बता चुका हूं। अब क्वेश्चन हमारा क्या है, बिल्कुल इजी है, कुछ भी निकलवा ले, बस कैलकुलेशन करना है और कैलकुलेशन में कोई भी गलती नहीं करनी, जोड़ना घटाना बाकी करना और फिर क्या है एलसीएम लेना, 3-4 चीजें हैं बस। तो यहां पे आरएचएस लेने पर कॉस स्क्वायर ए लिख लेता हूं, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है ना। तो कॉस की वैल्यू हमारे पास कितनी है भाई, कॉस की वैल्यू है हमारे पास 4/5, इसका स्क्वायर माइनस साइन की वैल्यू कितनी है भाई हमारे पास 3/5, इसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 5 का कितना होता है भैया 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का कितना होता है 25, सिंपल है भाई। 25 क्या ले लिया भाई मैंने, एलसीएम ले लिया, 16 में से 9 गए तो भैया 7/25 ये आया और 7/25 ही क्या आया ये आया। तो LHS बराबर RHS लिख देंगे, LHS बराबर RHS, यानी ये बराबर है, ठीक है ना। यही क्वेश्चन हमसे क्या कर रहा था, पूछ रहा था। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है भाई, इसमें और कुछ है नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, ठीक है। त्रिभुज एबीसी की बात कर रहा है, सबसे पहले तो उसी को देख लेते हैं भाई, त्रिभुज को जिसका कोण बी समकोण है, ठीक है। तो बी कोण समकोण है, नामकरण कर लेते हैं भाई ए बी सी, ठीक है ना। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चन ने खुद ही कहा है। फिर कह रहा है tan a बराबर 1/√3। जब ये बात कर रहा है, ठीक है ना, जब ऐसी बात इसने कर दी तो क्या करना है अपने को करना है भैया लाल बटे कक्का से लंब आधार जो भी है वो निकालना, ठीक है। तो लाल बटे कक्का की तरफ जाते हैं, लाल बटे कक्का साइन कॉस टेन, अगर टेन की बात करें तो लंब बटे में आधार, यानी लंब है हमारे पास 1 और आधार कितना है भाई, ठीक है। देखो एक चीज ध्यान रखना, अगर हमको लंब आधार पता करना है तो tan a की बात कर रहा है, तो tan a की तरफ चलते हैं, ध्यान रखना है, विशेष ध्यान रखना है इस चीज को, ठीक है ना। a की बात करें तो a के सामने वाली लंब, ये अपनी क्या है भाई आधार, और ये क्या है बचा हुआ अपना कर्ण है। क्लियर है भाई, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखना कोण की बात जरूर करेगा और कोण का ध्यान जरूर रखना है, और कोण का ध्यान रख लिया तो बिल्कुल क्वेश्चन क्या होगा इजी होगा। क्यों, क्योंकि आगे चल के ध्यान रखना ये सी की भी बात करेगा, इसका भी विशेष ध्यान रखना है, इसलिए समझा रहा हूं कोण की बात, ठीक है ना भाई। तो देखो अब देखो यहां पे भाई दो चीज दे रखी है, एक तो लंब दे रखा है, लंब कितना है भाई 1, और आधार कितना है भाई, इसका आधार है √3, ठीक है। कर्ण की बात कर रहा है तो कर्ण निकाल के देख लेते हैं। तो कर्ण निकालेंगे तो किससे निकलेगा भाई, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना। समकोण त्रिभुज ABC में किससे भाई, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है भाई, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार कितना है भाई हमारा, आधार है √3, इसका स्क्वायर प्लस लंब कितना है भाई 1, ठीक है। यहां पे देखो भाई √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो भाई रूट हट जाएगा, रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, ठीक है। 3 आएगा प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, 3 और 1 कितने होते हैं भाई 4। बहुत सिंपल चीज है, ठीक है ना। ये किसका मान निकल के आया भाई, कर्ण स्क्वायर का निकल का, हमको निकालना है कर्ण का स्क्वायर, हटा देंगे तो क्या लग जाएगा भाई रूट लग जाएगा, रूट लग जाएगा तो 4 का रूट कितना आता है 2 आता है, 4 का रूट कितना आता है भाई 2 आता है। ध्यान रखना जो कर्ण निकल के आया वो कितना आया भाई 2 निकल के आया। यहां तक चीजें क्लियर होनी चाहिए, जो हम करते आए पहले से लेके अब 8 या 9 क्वेश्चन जो भी करे हमने सेम चीजें करी हैं, ये तो सिंपल लग रहा होगा, ठीक है। अब देखते हैं मेन इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। तो इसमें क्या निकालना है, सारी वैल्यू निकालना है। वैल्यू निकालने के लिए ध्यान रखना अगर एंगल ए की बात कर रहा है, यानी कोण ए की बात कर रहा है तो ए के लिए निकालना है, और कोण सी की बात कर रहा है, कोण सी की बात कर रहा है तो सी के लिए निकालना, ध्यान रखना बस इस बात का, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइन ए की, साइन ए की बात करते हैं, साइन ए, ठीक है। फॉर्मूला क्या रहेगा, लाल बटे कक्का से जाते हैं भाई लंब बटे में कर्ण। एक चीज का ध्यान रखना, कोण की वजह से फॉर्मूला कभी चेंज नहीं होगा, फॉर्मूला तो वही रहेगा भाई, ठीक है ना। चीजें क्या चेंज होंगी वो मैं आपको बताऊंगा। साइन ए के बाद हमको निकालने की जरूरत पड़ेगी कॉस सी,
उसके बाद जरूरत पड़ेगी हमको कॉस ए, उसके बाद जरूरत पड़ेगी हमको भाई साइन सी की, ठीक है ना। चार चीजों की जरूरत पड़ेगी। कॉस ए इसमें है भाई, ठीक है, कॉस सी इसमें है, साइन ए इसमें है और साइन सी इसमें है, ठीक है ना। हमको ये दोनों क्वेश्चनों को करने के लिए, इनको सॉल्व करने के लिए इन चारों चीजों की जरूरत पड़ेगी और चारों चीजें बिल्कुल इजी हैं। थोड़ा सा ध्यान रखना, जो मैंने पढ़ाया है उसी को गौर करना है, ठीक है। तो क्या करना है भाई हमको, लंबे बटे में कर्ण। अगर कॉस की बात करते हैं तो भाई आधार बटे में कर्ण, कॉस की बात करते हैं तो आधार बटे में कर्ण। कोण की वजह से फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, ध्यान रखना भाई, ठीक है ना। साइन का वही है, लंबे बटे में कर्ण। यहां तक चीजें क्लियर है, ठीक है। अब देखते हैं ए की बात करें, ए की बात करें तो थीटा के सामने वाली लंब और आधार के 90 के सामने वाली कर्ण जो बच जाएगा वो आधार, ठीक है ना। अगर ए की बात कर रहा है तो इसमें कोई चेंजेज नहीं है, सब कुछ आधार कर्ण वगैरह सब कुछ यही रहेगा। तो अगर ए की बात कर रहा है भाई तो लंब बटे में कर्ण, लंब कितना है भाई 1 और कर्ण कितना है भाई 2। यहां तक कोई दिक्कत है भाई, क्लियर हो गई ना चीजें, ठीक है। अब देखते हैं भाई नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या है हमारा कॉस। कॉस का क्या है भाई हमारा, कॉस में देखेंगे हमारा आधार बटे में कर्ण, ठीक है। तो आधार बटे में कर्ण, ध्यान रखना इसमें एंगल चेंज हो चुका है हमारा सी। अब सी की बात करेंगे तो सी के सामने वाली, ठीक है, इसके सामने वाली हो गई हमारी, अब ध्यान रखना ये वाली थीटा के सामने वाली ये हो जाएगी लंब, ठीक है। कौन सी कंडीशन में, सी की कंडीशन में, ठीक है ना। और ये तुम्हारा कर्ण तो चेंज होगा नहीं, कर्ण तो यही रहेगा, लेकिन ये तुम्हारा क्या हो जाएगा भाई आधार, इस कंडीशन में आधार हो जाएगा, ठीक है ना। तो आधार इस कंडीशन में कौन सा है भाई तुम्हारा 1 है और कर्ण कितना है भाई तुम्हारा 2 है। यहां तक चीजें क्लियर होंगी भाई, ठीक है। अब नेक्स्ट देखना, अब कोण ए के लिए बात करें तो ए के लिए पहले जैसा सेम है, तो ए के लिए अपना आधार क्या है भाई √3 है और कर्ण क्या है भाई तुम्हारा 2 है, ठीक है ना। अब ध्यान रखना सी के लिए अगर बात करें तो सी के लिए फिर से वही चीजें क्या हो गई, सेम हो गई। क्या हो गई भाई, लंब कितना है, लंब है हमारा सी के लिए, ध्यान रखना थीटा के सामने वाली लंब ये रहेगा √3 और कर्ण कौन सा रहेगा भाई, कर्ण तुम्हारा कभी बदलता है नहीं भाई, कर्ण क्या रहेगा भाई तुम्हारा 2 रहेगा। यहां तक चीजें क्लियर है, चारों चीज निकालनी थी। उसके बाद क्वेश्चन क्या है अपना भाई इजी है, ठीक है। तो चारों चीज निकालने के बाद सबसे पहले पहला सॉल्व करते हैं। पहला है हमारा साइन ए कॉस सी, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। हमारे पास सबकी वैल्यू में रख देते हैं। साइन ए की वैल्यू है हमारे पास 1/2 इंटू कॉस सी की वैल्यू है भाई हमारे पास 1/2 प्लस कॉस ए की वैल्यू है हमारे पास √3/2 और साइन सी की वैल्यू भी कितनी है √3/2, ठीक है। इसको क्या करते हैं भाई सॉल्व करते हैं, 1 का गुणा 1 से करेंगे, 2 का 2 से करेंगे तो 4 प्लस √3 का 3 से करेंगे तो भाई रूट हट जाएगा। ध्यान रखना रूट वाली संख्याओं को कभी भी आपस में गुणा करते हैं तो रूट हट जाता है, ठीक है। तो √3/4, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे भाई, एलसीएम कितना आ गया 4, यहाँ पे 1 आ जाएगा प्लस 3 बराबर 3 और 1 कितना हो गया 4/4 और 4 से 4 में भाग देंगे तो कितना आएगा भाई 1। दूसरा तरीका यहाँ पे अगर हम दूसरे तरीके से करें तो ये तो भाई अपना 0.25 हो गया और ये 0.75 हो गया। 0.25 और 0.75 कितना होता है 1 होता है, ठीक है ना। अपने हिसाब से कर लें जो आपको कैलकुलेशन अच्छी लगे, ठीक है। ये सॉल्व है, इसका दूसरा देखते हैं। दूसरे में क्या है भाई, दूसरा है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, ठीक है ना। इनकी वैल्यू भाई मैंने निकाल दी है पहले ही। कॉस ए की जो वैल्यू है भाई √3/2 इंटू कॉस सी की वैल्यू है भाई 1/2 माइनस साइन ए की वैल्यू है भाई हमारे पास 1/2 इंटू साइन सी की वैल्यू है √3/2। गुणा कर लेंगे भाई इनका, √3 का 1 से करेंगे तो √3 ही आएगा, 2 का 2 से करेंगे तो भाई 4 आएगा, माइनस √3 का 3 से करेंगे तो √3 और 2 का 2 से करेंगे तो भाई कितना आएगा 4। ध्यान रखना सेम संख्या में से यदि हम सेम संख्या में से सेम संख्या को यदि माइनस करते हैं तो क्या आता है भाई, ये एक दूसरे से या तो काट दो इनको, या इनका आंसर क्या आने वाला है, सेम संख्या में से सेम संख्या घटाएंगे तो क्या आने वाला है भाई 0 आता है, ठीक है भाई। ये चीज क्लियर है। अब देखते हैं भाई हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में भाई हमारा
त्रिभुज पी क्यू आर जिसका क्यू कोण क्या है, समकोण है, ठीक है ना। और पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना दे रखा है, 25 सेंटीमीटर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या करेंगे भाई, हम सबसे पहले जो क्वेश्चन दे रखा है उसी के हिसाब से चलते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर और उसमें दे रखा है क्यू कोण क्या है भाई, समकोण। क्यू कोण पे क्या है, समकोण है, 90 डिग्री है, ठीक है ना। पी क्यू आर, यहां तक कोई दिक्कत है? मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन के हिसाब से करा है, जो किया, जो उसने कहा था वही हमने किया, ठीक है। फिर देखते हैं, फिर वो कह रहा है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। समझने वाली बात है, पी आर प्लस क्यू आर लग ज्यादा कठिन रहा है तुमको, लेकिन बहुत ईजी है, ठीक है ना। 25 सेंटीमीटर, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? हमने कुछ नहीं कहा, क्वेश्चन के साथ चल रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद पी क्यू बराबर, पी क्यू बराबर कितना है भाई, 5 सेंटीमीटर। पी क्यू बराबर कितना है, 5 सेंटीमीटर। अब देखो भाई, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। 90 के सामने वाली हो गई तुम्हारी कर्ड, ठीक है ना। क्यू कोण समकोण था और इसमें कोण किसी की बात कर रहा है क्या, नहीं कर रहा, ठीक है। यहाँ पे साइन पी कॉस पी, ठीक है ना, और टेन पी, यानी पी की बात कर रहा है तो पी देख लेंगे, ठीक है ना। तो पी यानी थीटा मान लेंगे, थीटा के सामने वाली लंब, ठीक है ना। तो ये हमारी मान लेंगे, लंब मान लेंगे, ठीक है ना, वो बाद में देख लेंगे। अभी क्या कर रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं। हमको अगर ये तीनों चीजें निकालनी है, साइन पी निकालना है, कोस पी निकालना है, टेन पी निकालना है, तो इसके लिए भाई हमको क्या चीज की जरूरत है, तीनों भुजाएं हमारे पास होना बहुत ही जरूरी है। अगर हमारे पास तीनों भुजा हैं तो हम आसानी से टेन निकलवा ले, साइन कॉस टेन जो भी निकलवाना है भैया वो निकाल लेंगे, ठीक है। तो लॉजिक क्या है, कुछ ना कुछ किसी ना किसी चीज के लिए तो ये चीजें दी होंगी ना। तो यहां से क्या करते हैं भाई, एक भुजा तो इसने दे दी है पी क्यू, ठीक है ना। क्या करते हैं, एक भुजा यहां से निकाल लेते हैं, यहां से एक भुजा निकाल लेते हैं। पी क्यू उसने दे दी है तो ऐसा करते हैं क्यू आर निकाल लेते हैं। क्यू आर हम ऐसा करते हैं, यहां से निकाल लेते हैं, यानी क्यू आर बराबर 25, इसका पक्षांतर कर देते हैं पी आर का, तो पी आर किसका हो जाएगा भाई, माइनस का हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? यानी दो भुजा हमारे पास हो गई, ठीक है ना, दो भुजा हमारे पास हो गई। लेकिन ध्यान रखना, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा की वैल्यू प्रॉपर नहीं है। कैसे नहीं है, जैसे 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना, ऐसे नहीं है, ध्यान रखना। 90 के सामने वाली क्या है, कर्ण है, ठीक है ना, ये क्या है, कर्ण है, ठीक है। अब हमारे पास जो भुजा दो दे रखी है उनसे क्या, दो तो हमारे पास है, अगर तीसरी निकलवानी है तो क्या लगेगी, पाइथागोरस प्रमेय। चाहे पूरी है चाहे अधूरी है, लेकिन पाइथागोरस प्रमेय तो लगानी ही पड़ेगी, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं भाई। समकोण त्रिभुज ये कौन सा है भाई, पी क्यू आर में, पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है भैया, कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है ना। तो आधार कितना है, देखो जब तक अगर हमको पाइथागोरस प्रमेय लगानी है ना, तो सिर्फ और सिर्फ कर्ण का ध्यान रख लिया करो, कर्ण कहां पे है। उसके अलावा आधार और लंब किसी को भी आप मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो मैं आधार फिलहाल के लिए इसको मान रहा हूं और लंब किसको मान रहा हूं, ठीक है ना। ये क्या रह जाएगा भाई, तुम्हारा कर्ण है, ठीक है। तो हमारा आधार कितना है, आधार है भाई हमारा 5, यानी क्यू आर आधार कितना है भाई हमारा 5, ठीक है। इसको मैं ऐसा करता हूं, चलो लिख लेता हूं अभी तो। लंब कितना है, लंब कितना है भाई हमारा है क्यू आर स्क्वायर, क्या है भाई, क्यू आर स्क्वायर, चलो क्यू आर ही लिख लेता हूं फिलहाल के लिए, ठीक है। और कर्ण कितना है भाई, कर्ण है हमारा पी आर, कर्ण कितना है भाई, पी आर है, ठीक है, और पी आर का स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत है भाई, मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। मैंने कुछ नहीं किया, सिंपल देखो, पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार मेरे पास था 5 रख दिया मैंने, क्यू आर था, थोड़ा सा समझना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इतना हार्ड नहीं है, ठीक है ना, हार्ड समझते हैं बच्चे, ठीक है। इसको अब देखो भाई, मेरे पास क्यू आर का मान है, मेरे पास क्यू आर का मान देखो, ये रहा क्यू आर का मान यहाँ पे है 25 माइनस पी आर, ठीक है ना। तो क्यू आर का मान रख देता हूं, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेता हूं, इसको समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, 2 में रख देता हूं, पी आर स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर कितना होगा भाई, 25 होगा,
प्लस क्यू आर का जो मान है, क्यू आर का मान है भाई 25 माइनस पी आर, और इसका स्क्वायर लगा हुआ भाई, स्क्वायर लगा दिया, ठीक है ना, मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है। जितना था वैल्यू थी समीकरण 1 से उठा के समीकरण किस में रख दिया भाई, 2 में रख दिया। अब बस इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए मुझे ऐसा लग रहा है, इसमें लग रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या लग रहा है भाई, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। पता होना चाहिए भाई कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, प्लस होता तो प्लस 2ab, ठीक है। तो पी आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर बराबर 25 अपनी जगह पे भाई मैंने कुछ चेंज नहीं किया, यहाँ पे इसमें लगाऊंगा a माइनस बी का, ठीक है। तो a माइनस बी, ठीक है, तो प्लस यहाँ पे ब्रैकेट अभी रहने देता हूं, ब्रैकेट को बाद में हटा लूंगा। तो a की जगह पे 25 है, a स्क्वायर, ठीक है। देखो भाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, b की जगह पे पी आर है, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a की जगह पे 25 है, ठीक है, और b की जगह पे कितना है 2ab, ठीक है। 2 इंटू 25 इंटू बी की जगह पे था पी आर। यहां तक ये स्टेप कंप्लीट होगी भाई, एक एक स्टेप कंप्लीट करते चलेंगे, ठीक है, क्वेश्चन इजी होता जाएगा, ठीक है ना। अब कैसे सॉल्व करना है देखते हैं। पी आर स्क्वायर, जल्दबाजी नहीं करनी है भाई, एक स्टेप बढ़ा के चलनी है, घटा के नहीं चलनी, ठीक है ना। 25 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो भाई आएगा 625 प्लस ब्रैकेट हटा दिया भाई मैंने अब, ठीक है। पी आर का अगर मैं स्क्वायर करने चला तो पी आर स्क्वायर होगा माइनस 25 25 का इंटू करेंगे तो भाई 50 आएगा और पी आर आएगा। यहां तक कोई दिक्कत है, ध्यान रखना। बराबर में अगर एक जैसी संख्या होती है, बराबर में अगर एक जैसी संख्या होती है तो भाई वो कट जाती हैं, यानी पी आर स्क्वायर से हम पी आर स्क्वायर काट सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बराबर में अगर एक जैसी संख्या हो या अपॉन में बटे में एक जैसी संख्या हो तो उनको काट दिया जाता है, ठीक है ना भाई। यहां पे क्या बचा भाई, कुछ नहीं बचा, तो 0 बराबर 625 और 25 कितने हो गए भाई 650, ठीक है, प्लस माइनस के, देखो भाई ये तो कट ही गया, तो यहां पे क्या आएगा भाई, अब ये वाला आएगा, ये तो कट ही गया, तो माइनस 50, यही तो बचा है 50 पी आर, ठीक है। 50 पी आर को मैं इधर ले आता हूं, तो किसका, क्योंकि हमको मान किसका निकालना था भाई, पी आर का मान निकालना था। कैसे पता चले हमको कि इसका मान निकालना था, क्योंकि ये तो हमारे पास है ही, ठीक है ना। इनमें से किसी एक का मान अगर हमको पता चल जाए, या तो पी आर का मान पता चल जाए या क्यू आर का मान पता चल जाए, किसी एक का मान पता चल जाएगा तो यहां उसकी वैल्यू रख देंगे, इसमें वैल्यू रख देंगे। तो या तो पी आर का मान पता चल गया तो पी आर की वैल्यू रख देंगे तो क्यू आर का मान निकल आएगा, क्यू आर का मान पता चल जाए तो पी आर का मान निकल आएगा, ठीक है ना भाई। किसी एक की वैल्यू निकल आएगी तो हमको दूसरी वैल्यू अपने आप ही पता चल जाएगी, ठीक है। तो 50 पी आर को मैं इधर लेके आता हूं भाई, 50 पी आर किसका हो गया भाई, प्लस का हो गया 650। हमको निकालनी है पी आर की वैल्यू 650, 50 गुणा की संख्या किस में जाएगी भाई, भाग में, गुणा की संख्या किस में जाएगी भाई, भाग में जाएगी, ठीक है ना भाई। पी आर का मान निकालना है, 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है, 5 का भाग देंगे तो ये जाएगा भाई 13। पी आर का मान कितना आ गया 13, ठीक है ना। तो पी आर का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, पी आर का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो किसका मान निकल आएगा भाई, क्यू आर का, ठीक है। तो पी आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखते हैं तो क्यू आर बराबर 25 माइनस पी आर का मान कितना आ गया भाई 13, 25 में से 13 का अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा भाई 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पी आर का मान आ चुका है भैया 13, पी आर का मान आ चुका है 13 और क्यू आर का जो मान आ चुका है वो आ चुका है भैया 12। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, मेरे हिसाब से यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक की वैल्यू निकाल ली, एक की वैल्यू जैसे निकल के आ गई तो कौन सी निकाल ली भाई, दूसरी। अब हमारे पास तीनों एक्चुअल वैल्यू हैं, कुछ भी निकलवा ले, साइन पी कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक कुछ भी निकलवा ले, एक ही झटके में हम निकाल लेंगे, ठीक है ना। सिंपल सी चीज है, लाल बटे कक्का से निकलेगा। लाल बटे कक्का क्या है भाई हमारे पास, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ठीक है ना। अब देखो भाई हम क्या करेंगे, इसमें साइन पी कॉस पी और टेन पी,
साइन पी का जो वैल्यू है, साइन पी का जो वैल्यू है भाई लंब बटे में कर्ण, इधर कॉस का है भाई वो आधार बटे में कर्ण, और टेन का है भाई लंब बटे में आधार। ठीक है, तीनों वैल्यू है वो आसानी से निकालेंगे, कुछ भी निकलवा लो। पी एंगल देखना है, पी है थीटा के सामने वाली लंब है, ठीक है ना भाई, ध्यान रखना। लंब है तो 12 बटे में, कर्ण है हमारा 13, दूसरी वैल्यू कॉस पी, कॉस पी ठीक है ना, पी एंगल के लिए आधार कितना है भाई 5 है, कर्ण कितना है 13 है, ठीक है। टेन पी, टेन पी का मान लंब बटे में आधार, ठीक है, तो लंब कितना है भाई 12 और आधार कितना है भाई 5। ये अपना क्या होने वाला भाई, आंसर होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है, एग्जाम में आने लायक है, दोबारा से एक बार फिर से देखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। कारण सहित अपने उत्तर की क्या कीजिए, पुष्टि कीजिए। ठीक है ना, सत्य और असत्य बताना, सत्य और असत्य का कारण ही बताना है। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है क्या। tan a का मान देख लेते हैं भाई, एक का tan a का मान सदैव 1 से कम होता है क्या। tan a का मान देखते हैं, कोई समकोण त्रिभुज देख लेते हैं भाई। ये माना कि a कोण है और ये b कोण समकोण है, ठीक है, और ये c हो गया। ठीक है, जैसे कि ये माना कि tan जो होता है लाल बटे कक्का से होता है लंब बटे में आधार होता है। ठीक है, लंब बटे में आधार होता है, ध्यान रखना। कभी इसकी वैल्यू माना कि तुमने देखा होगा, इसकी माना कि 3 है, इसकी माना कि 4 है, उसकी माना कि 5 है। ठीक है ना, इसको तो छोड़ो कर्ण को फिलहाल के लिए। ठीक है, इसकी वैल्यू 3 है और इसकी वैल्यू 4 है। ठीक है, तो देखते हैं लंब कितना है भाई, इसमें थीटा के सामने वाली लंब है 3 बटे में आधार कितना है 4। इस कंडीशन में 4 का भाग 3 में देंगे तो ये 1 से कम ही आने वाला है, 0 पॉइंट कुछ आने वाला है। इस कंडीशन में तो सही है कि ये वैल्यू जो tan की जो वैल्यू है हमेशा 0 से क्या आने वाली है भैया, कम आने वाली। यहां तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन यदि ऐसा हुआ, ये माना कि 4 हो गया और ये माना कि क्या हो गया 3 हो गया, ठीक है ना, अगर ये माना कि 4 हो गया और ये माना कि कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली, और ऐसा हो सकता है आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है ना, ये हो सकता है। ठीक है, तो इसका देखते हैं, तो 3 एकम 3, ये 1 से ज्यादा संख्या आने वाली है, ये किससे आने वाली है 1 से ज्यादा। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है क्या, नो, ये क्या है भाई असत्य है। tan का मान केवल इस कंडीशन में क्या हो सकता है, सत्य हो सकता है, लेकिन हर कंडीशन के लिए सत्य नहीं हो सकता है, क्योंकि tan की वैल्यू 3/4 की जगह पे कभी 4/3 भी आ सकती है। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, कोण a के लिए किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 हो सकता है क्या, sec a के लिए। ठीक है, देखो भाई एक समकोण त्रिभुज देखते हैं। ठीक है, ये तो पहले का हो गया, अब दूसरे का देखते हैं। फिर से एक समकोण त्रिभुज देखते हैं। ठीक है, कोण ए ही है, ठीक है, ए बी सी, ये 90 हो गया। ठीक है, तो सेक का पाइथागोरस प्रमेय से साइन कोस टेन कोट सेक, लाल बटे कक्का देख लेते हैं एक बार, लाल बटे कक्का, ठीक है ना, टेन कोट और ये सेक, ये कर्ण बटे में आधार। ठीक है, ये कर्ण बटे में आधार, ये 12/5, ये कर्ण बटे में आधार। ठीक है, तो कर्ण कितना हो रहा है यहां से 12, तो 90 के सामने वाली कर्ण और आधार कितना है, माना कि ये वाला आधार। ठीक है ना, अब एक चीज ध्यान रखना, कर्ण का मतलब क्या होता है, कर्ण का जो मतलब होता है किसी समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा। कर्ण का मतलब है भाई समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा। ठीक है, तो एक चीज बताओ, जब 12 आया है वो कह रहा है केवल इसी कंडीशन की बात कर रहा है और कोई कंडीशन की बात नहीं करना, ध्यान रखो। ठीक है, ध्यान रखो, कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 सत्य है या असत्य, केवल इसी कंडीशन की बात कर रहा है, किसी और की बात नहीं कर रहा। ठीक है ना, यहां पे क्या कर रहा था सदैव, यानी ये हमेशा हर कंडीशन की बात कर रहा था ऊपर वाला, इसमें केवल एक ही कंडीशन की बात कर रहा है, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, कर्ण बटे आधार, अगर तुम्हारा कर्ण 12 है और आधार 5 है,
ठीक है, तो ये कंडीशन क्या है, सत्य है। क्यों? क्योंकि कर्ण की भुजा जो कर्ण जो इसने दिया है वो क्या है, 5 से बड़ा है। ये पॉसिबल हो सकता है, ये पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि यहां पे कर्ण क्या है भैया, बड़ा है। कर्ण क्या है, बड़ा है, और ऐसी कंडीशन में ये क्या है भाई, सत्य है, केवल इसी कंडीशन के लिए, ठीक है ना। और कंडीशन अगर होती, कर्ण अगर छोटा यहां होता, ये 12 यहां होता, 5 यहां होता, तो हम बिल्कुल कंफर्म नहीं थे भाई, बिल्कुल 1% भी कंफर्म नहीं थे कि ये सत्य हो सकता है। क्यों? क्योंकि कर्ण कभी भी छोटा नहीं हो सकता, ध्यान रखना। ये पता हमको कब चलता, जब तीसरी भुजा हमारे पास आ जाती, तब पता चलता, तब हम कॉन्फिडेंट हो पाते कि भाई ये सत्य है या असत्य है। ध्यान रखना इसको, ठीक है। तीसरी चीज देखते हैं, कॉस ए कोण ए के कॉसकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है कि नहीं। देखो भाई, कॉस ए किसका संक्षिप्त रूप होता है, कोसाइन का होता है भाई, ठीक है ना। कोसाइन का जो संक्षिप्त रूप होता है वो होता है भाई कॉस ए, और कॉसकेंट का जो होता है, इसका जो संक्षिप्त रूप होता है भाई वो होता है कॉस ए के, ठीक है ना। ये किसका होता है, कॉस ए का होता है, ठीक है ना। तो कॉस ए कोण ए के कॉसकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप नहीं है भाई। क्यों? क्योंकि कॉस ए का जो संक्षिप्त रूप है वो है कोसाइन। क्या है भाई, कोसाइन है, कॉसकेंट नहीं है, ठीक है ना। तो इसका संक्षिप्त रूप ये है भाई, ठीक है। कॉट ए, कॉस ए और ए का गुणनफल होता है कॉट ए, कॉस ए का ए का गुणनफल होता है, ठीक है ना भाई। ये नहीं होता है, ठीक है ना, क्योंकि कॉस ए अपने आप में एक वैल्यू होती है, ठीक है ना। ये इनका गुणनफल नहीं होता है, ये अपने आप में पूरी एक सिंगल वैल्यू होती है, ठीक है ना। ये कोण होता है जो भी होता है, ठीक है ना। ये कोण ए के लिए प्रयुक्त हुआ है, या कोण बी के लिए हुआ है, कोण सी के लिए हुआ है, ठीक है ना भाई। आगे समझ में, ये अकेला है, अकेली एक वैल्यू है, ना कि ये इनका गुणनफल है, ठीक है भाई। इसके बाद किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर कितना है, 4/3, ठीक है ना। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। इसको देखते हैं भाई ये है कि नहीं, ठीक है। साइन की अगर बात करें तो ये साइन की 4/3 है, ठीक है। तो ये बात करें तो लंब बटे में ये होता है भाई कर्ण, लंब बटे में कर्ण होता है, ठीक है ना। अब समकोण त्रिभुज की बात कर ले हम, ठीक है। थीटा माना कि ये मान लिया, थीटा के सामने वाली लंब हो गई हमारे पास, ये अपना आधार हो गया, और 90 के सामने वाली हो गई भाई हमारी कर्ण हो गई, ठीक है ना। ये अपना माना कि ए बी सी, ठीक है ना। अब ध्यान रखना, वही वाली बात है इस जैसे कंडीशन में, ठीक है ना। 12/5 यहां इस कंडीशन के लिए तो ठीक था, लेकिन अब यहां पे देखो भाई, आधार देखो, लंब कितना है 4, कर्ण कितना है 3। अब इस कंडीशन में देखना भाई, कर्ण 3 है और लंब कितना है 4। पहली कंडीशन देख लो भाई अच्छे से, जब ये 4 है ये 3 है, तो इस कंडीशन में देख लो, इस कंडीशन में कर्ण तुम्हारा क्या है, छोटा। कर्ण क्या है, छोटा। अगर कर्ण छोटा है, किसी भी कंडीशन में कर्ण क्या है, छोटा है, ध्यान रखना। इस कंडीशन तो हम बिल्कुल कंफर्म नहीं है कि भाई ये चीज क्या होगी, सत्य होगी, ये चीज क्या होगी, सत्य होगी। हम बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि अब यहां पे कर्ण क्या है भाई, हमारा छोटा हो चुका है। ये भुजा हमारी कोई सिवाय इससे कोई फर्क नहीं पड़ता फिलहाल के लिए, क्योंकि कंडीशन उसने ऐसे ही दे दी है, ठीक है ना। तो इसमें क्या आएगा भाई, इसमें भी क्या आएगा, असत्य आएगा, ठीक है ना। क्योंकि हम बिल्कुल कंफर्म नहीं है कि ये वाली चीज इसके बराबर होगी, लेकिन इसमें कंफर्म है कि यहाँ पे कर्ण बड़ा आ रहा है, तो ये पॉसिबल घटना हो सकती है, ये संभव हो सकता है, ठीक है भाई। तो ये एक्सरसाइज हमारी यहाँ पे खत्म होती है। इस एक्सरसाइज को रिवाइंड कर लेना, और जो पहले की क्लास है उनको भी देख लेना, ठीक है ना। जो बच्चे हमारे नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर आएं, और यहाँ तक अगर आए हो तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।